हाय। बुक का नाम है द डेली स्टोइक और 9 अक्टूबर के लिए टेक्स्ट है कि स्टैंडर्ड सेट कीजिए और उन स्टैंडर्ड्स को यूज कीजिए, क्योंकि एक स्टैंडर्ड अगर एक बार सेट हो गया फिर उस स्टैंडर्ड के ऊपर चीजें टेस्ट होती है। आपकी जिंदगी में आप जो भी काम करेंगे उसको देख के आपको ये समझ में आएगा कि मैंने बेहतर किया है या मैंने बुरा किया है। और पढ़ाई का, चीजें समझने का, प्लान बनाने का सबका रीजन यही होता है कि हमें समझ में आए कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है कितने से। और जब हम इसको एग्जामिन करते हैं फिर हम अपना कोर्स करेक्ट कर पाते हैं कि मुझे और थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, मैंने यहाँ पे ज्यादा रूड था, मैं इसको मुझे थोड़ा सा नॉर्मल न्यूट्रलाइज करना चाहिए। इसकी वजह से आप अननेसेसरीली ज्यादा स्वीट बनने से बच जाते हो, बाउंड्रीज बराबर सेट करते हो, अपने खुद के लॉजिक के हिसाब से काम करते हो। अभी मेन टेक्स्ट आता है कि हम जब अपने दिन के थ्रू जा रहे हैं तो हम दिन में रिस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं। तो अक्सर इंसान जो जिंदगी जीता है वो बस रिएक्ट करते हुए निकल जाता है। लेकिन अगर हम रुके और ये सोचे कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप लाइन में से किसी ने लाइन काट दी आपकी और आप उस पर भड़क गए, आपने गाली दे दी। अब अगर आप ऐसे इंसान हैं जो गाली देना पसंद नहीं करता, लेकिन ट्रैफिक में ऑब्वियसली जब गुस्सा आता है, जब किसी ने आपको कट मार के चले गया या बहुत देर तक ट्रैफिक है या कोई बस वो एग्रेशन आ रहा है ट्रैफिक का, वो टाइम पे इंसान अक्सर भूल जाता है कि मैं कौन हूं या मैं क्या हूं। और ये बात है कंसिस्टेंसी की, क्योंकि अगर आप बार बार एक ही इंसान रहे तो वो आपकी आइडेंटिटी बनाता है। लेकिन अगर आप कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ है तो आप फिर एक टाइम के बाद खुद ही भूल जाते हैं कि आप कौन है। और जब आप ये सवाल खुद से पूछते हैं कि क्या ये मेरी आइडेंटिटी के साथ, मेरे स्टैंडर्ड्स के साथ में कंसिस्टेंट है, तो फिर चीजें थोड़ी थोड़ी हमारी पकड़ में आने लगती है, जिंदगी हमारी पकड़ में आने लगती है। हम उस कैरेक्टर को डिफाइन कर देते हैं जो ये गेम खेल रहा है। और जिंदगी जीने का मतलब है कि ये स्टैंडर्ड सेट करना और फिर उस स्टैंडर्ड के हिसाब से बिहेव करना और उन्हें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना। और ये हर चीज में अप्लाई करेगा। आप कपड़े कैसे पहनते हो, आपके दोस्त कैसे हैं, आप क्या काम करते हो, आप कौन सी मूवीज देखते हो, आपने करियर कौन सा चूज किया है, आप किस हिसाब से सोचते हो, ये हर चीज पे अप्लाई करेगा। और ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे कि मुझे अच्छा काम करना है, वो तो हमें करना ही है, हमें कितना अच्छा काम करना है उसको हम अभी से डिसाइड कर रहे हैं। क्योंकि ये बोलना कि मुझे अच्छे से रहना है, मुझे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, ये सारी चीजें ना बहुत वेग है। और जब कोई भी चीज वेग होती है तो आप उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज या उसको बहुत जल्दी छोड़ देते हो। लेकिन जब आप एक चीज के बारे में बहुत क्लियर है कि बॉस ऐसा ही चाहिए, तो फिर हम उस स्टैंडर्ड से हटते नहीं है। तो आपको स्टैंडर्ड सेट करना है, जो भी आपकी जिंदगी में आपका स्टैंडर्ड हो। और इसके साथ में एक प्रोडक्टिविटी के लिए एक चीज और आती है, ये तो पर्टिकुलरली स्टोइसिज्म है, आपके कैरेक्टर के लिए है कि आप दिन में अपना माइंडसेट किस हिसाब से बना के जाते हो। लेकिन ये प्रोडक्टिविटी में भी ये चीज देखी गई है कि फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे इंसान हो जो आधे घंटे में 4 पेज पढ़ सकता है, और अगर आप किसी दिन खुद को बोलेगे कल मैं पूरी 100 पेज की किताब खत्म कर दूंगा, तो आपको खुद अपना स्टैंडर्ड पता नहीं है। तो अक्सर प्रोडक्टिविटी में एडवाइस दी जाती है कि अगर आपको एक प्लान बनाना है कि कल मैं कितने पेजेस खत्म कर सकता हूँ 5 घंटे पढ़ के, तो वो कैलकुलेशन आपका आएगा कि मैं एक इंसान हूं जो आधे घंटे में 4 पेजेस पढ़ सकता है, 1 घंटे में 8 पेजेस पढ़ सकता है, मैंने ब्रेक सोच समझ के लिया है, तो फिर 5 घंटे के हिसाब से 8 5 40, तो मैं चलो 35 पेजेस या 36 पेजेस खत्म करूंगा। और वो बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट होता है क्योंकि आपको मालूम है आप इतना तो अचीव कर ही सकते हो। लेकिन इंसान अगर बस ऐसे गोल्स बना ले जो बहुत वेग है, जो अनकैलकुलेटेड है, जो उन्हें खुद नहीं पता कि वो सही से उसको अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर, तो फिर उनको यूज करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो आपका स्टैंडर्ड आप अपने हिसाब से सेट करोगे। तो अभी आपको एक क्वेश्चन खुद से पूछना है कि पहले तो मेरे स्टैंडर्ड्स क्या है, मैं किस टाइप का इंसान हूं और क्या मैं उसके साथ में कंसिस्टेंट हूं। बाय द वे, ये बुक को मैं पूरा डिटेल में कवर करूंगा इस साल भी और अगले साल भी, हर दिन के लिए एक पेज। ठीक है, तो किसी ने कमेंट के अंदर लिखा था कि भाई ये बुक का पूरा ऑडियो बुक क्यों नहीं बनाते, तो उस पूरी ऑडियो बुक ही बन रही है, हर दिन का एक पेज, ताकि हम ज्यादा डिटेल में इस पर ध्यान दे सके। अगर आप हर दिन आते हो, हर दिन ये वीडियोस देखते हो, कोई कंपल्शन नहीं है, इसके बिना भी आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल सकती है। लेकिन ये एक रूटीन दे सकता है खुद को इंप्रूव करने के लिए। तो एक टाइम फिक्स करो जब ये वीडियोस देखोगे और प्रेजेंट मार्क करो, क्योंकि ये लिटरली ये कमेंट ये चेक करना है कि हाँ मैं आया था, आज मैंने कुछ तो भी किया है। और अगर ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मैंने 4 किताबें पूरी डिटेल में हिंदी में एक्सप्लेन की है, हिंदी में, क्योंकि अंग्रेजी में चीजें लिखी तो होती है और इंग्लिश में हम पढ़ते भी है, लेकिन हमारा दिमाग हिंदी में सोचता है। इसलिए अगर आप उन किताबों के गो थ्रू जाओगे, यहाँ पे लिंक आ जाएगा, तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सी यू इन द क्लास, और दुआ में याद रखना।